हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाषन सुभाग ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, क्लास नाइन्थ, टेंथ, 11, 12 किसी के क्लास के लिए भी ग्रामर की आवश्यकता होती है, जिसमें आप लोग को मैं आज चौथी वीडियो होगी। इससे पहले भी 3 वीडियो दे चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। नॉर्मली ही बात करना है, ज़्यादा इस पर फोकस कहें कि सबको ही आवश्यकता होती है ग्रामर जानने की। तो ग्रामर एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए बार बार आपको रिपीट करना होगा और इसमें जो भी कमियां होंगी उसको पढ़ करके दोहराना होगा, तब आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग देखें, पहचान क्या करेंगे। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी चल रहा हो, मतलब वर्तमान में भी चल रहा हो, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब जो काल भी पहले से हो चल रहा है और प्रेजेंट में भी चल रहा है, भूतकाल में भी हुआ है और प्रेजेंट काल में भी चल रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो आते हैं समय और दिया रहता है, समय दिया होता है कि कार्य कब शुरू हुआ है। इसमें कंटिन्यूअस टेंस भी रहेगा और परफेक्ट मतलब समय भी रहेगा और रहा, रही, रहे हूँ भी रहेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला जान लीजिए। हैज बीन किसके साथ लगेगा, थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए। ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर। नेम का मतलब किसी का अगर नाम आ जाए तो उसकी बात करेंगे। सिंगुलर के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और हैव बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे? हैव बीन का प्रयोग आप लोग आई, यू, वी, दे, आल, प्यूलर के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इनके साथ आप कर सकते हैं। और देखिए, हैज बीन और हैव बीन दो सहायक क्रियाएं हैं जो आप लोग इनको याद रखें किसके साथ कौन करना है। इसका नियम जाने। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर बीन तो जुड़ेगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट होगा, और प्लस फॉर या सिंस और टाइम। इतना आपको याद रखना होगा कि इतना याद रखें तब आपका सेंटेंस पूरा होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, मैं शुरुआत से ही अच्छा कर रहा हूँ, तो वी, मैं शुरुआत से, आई हैव बीन डूइंग गुड वर्क गुड सिंस बीन, यह हमारा सेंटेंस होगा। या इसको आई हैव बीन, देखिए आई हैव को एक छोटे से फॉर्म में लिखा जाता है, आई कामा भी ई ना, इसको आई हैव बीन पढ़ सकते हैं। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म अंग्रेजी में किया गया है, तो इसको आप जाने। और आगे अदिति आधे घंटे से गा रही है। अदिति हैज बीन सिंगिंग फॉर हाफ एन हावर्स। इस तरह से बना सकते हैं। मैं 2 दिनों से दौड़ रहा हूँ, आई हैव बीन रनिंग फॉर 2 डेज। मैं 2 दिनों से दौड़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन, आई लगा है तो इसके साथ हैव बीन लगेगा, रनिंग फॉर 2 डेज। मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन, आई लगा है तो हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडी सिंस मॉर्निंग। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन टीचिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। इस तरह से बनाएं। और इस सुबह से, ईरा सुबह से सो रही है, तो ईरा हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ईरा हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएं। मैं 2 घंटे से वीडियो गेम खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम फॉर 2 आवर्स। मैं 10 बजे से लिख रहा हूँ, मतलब 10 बजे पहले से ही लिख रहा हूँ ना,
तो आई हैव बीन राइटिंग सिंस 10 o'clock, इस तरह से बना सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सेंटेंस को बनाइए अपने अच्छे तरीके से जानने के लिए। इसका रूल जान लीजिए क्या है। रूल ही सी इट नेम या सिंगुलर के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे तथा आई यू वी दे आल प्लूरल के साथ हैव बीन लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी लगाते हैं। वर्ब में क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। दूसरा नियम जाने, निश्चित समय निश्चित पॉइंट के लिए दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। और रूल नंबर 3, और समय की अवधि के लिए फार का उपयोग करते हैं। कितना समय पड़ा, जैसे फार जब समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम उल्लेख हो, जैसे फार 2 आवर्स, फार 5 आवर्स, फार 10 आवर्स, इस तरह दिया हो तो फार का उपयोग हो। फार लास्ट 2 ईयर्स, फार लास्ट 2 मंथ, फार लास्ट 3 वीक, फार मेनी ईयर्स, फार आवर्स। जब निश्चित समय हो, पीरियड टाइम हो, सिंस मंडे, सिंस 2020, सिंस 6 AM और सिंस द बीइंग, इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं इसका। पढ़े बार बार, दोहराएं इसको, और भी कहीं से आपको अगर उपयोग मिलता है तो उसका भी करें। किसी भी चीज़ के लिए रिपीट करना, बार बार पढ़ना। अगर कोई आदमी गधा है, मतलब गधा का मतलब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जैसे वो पढ़ नहीं चाहता, लेकिन उसके मन कुछ आ नहीं रहा, लेकिन दृढ़ इच्छा कि हम जाने, तो कहीं ना कहीं मोबाइल से या किसी भी नेटवर्क से पढ़ सकता है। और उसके लिए कठिन परिश्रम का मतलब हुआ कि बहुत समय उसको देना होगा। किसी भी चीज़ पर अगर 1 घंटा 2 घंटा समय देंगे तो ज़रूर आपको आएगा। दिमाग लड़ा लड़ा के पढ़िए। लड़ा लड़ा का मतलब उस पर विवश हो जाएगी। हमको जानना है तो जानना है, तो जानने के लिए आपको समय देना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी आउट होता है, फिर इस तरह चलते रहते हैं, लेकिन मेहनत करके एक दिन आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ें। देखिए, सिंस जब निश्चित समय दिया हो तभी बताएं आपको, इस तरह करेंगे और इसमें पढ़ते रहें। और आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में अब जानना है। तो निगेटिव सेंटेंस वही जो साधारण वाक्य है, बस बीच में क्या लगा देना है? नॉट का उपयोग करेंगे। जैसे हैज बीन में हम जानते हैं कि ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ आते हैं, तो जो सहायक क्रिया होती है जैसे हैज बीन या हैज या हैव के बाद ही नॉट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नॉट के बाद बीन जोड़ेंगे। तो जैसे हैव बीन है तो हैव बीन के बीच में नॉट का उपयोग करेंगे, हैज बीन के बीच में नॉट का उपयोग करेंगे। लेकिन आप एक दिमाग में बैठा लें, फार्मूला इसका याद रखें। ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ का उपयोग करेंगे और हैव बीन आई वी दे आल प्लूरल के साथ हैज बीन का प्रयोग करें। हैव बीन का उपयोग करेंगे, हैव बीन का उपयोग करेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें। देखिए, सब्जेक्ट हैज या हैव का प्रयोग करके इस तरह बनाएंगे। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर इसके बीच में नॉट, ध्यान रहे कि नॉट कहाँ जोड़ना है, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और प्लस टाइम, इतना लगाएंगे। अब नॉट में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर साधारण वाक्य अच्छे से समझे हैं तो उसमें बस हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट लगा दीजिए, बस सब कुछ वही रहेगा। ठीक है। और इसी तरह से एक यह भी देख सकते हैं नीचे दिया हैवेंट, जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इसको इस तरह से लिखते हैं, हैवेंट भी लिख सकते हैं, हैवेंट भी लिखते हैं, हैवेंट। और नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर एसेंस या टाइम दिया होगा। तो जैसे इसमें सेंटेंस है कि वह मुझे 1 हफ्ते से बात नहीं कर रही है, वह मुझसे 1 हफ्ते से बात नहीं कर रही है। तो सी हैज, देखिए नॉट बीच में लगा है, बीन टेकिंग टू मी फॉर 1 वीक,
एक सप्ताह से बात नहीं करी। फातिमा सुबह से गंदे कपड़े धो नहीं रही है। तो फातिमा हैज नॉट बीन, ठीक है, वॉशिंग डर्टी क्लॉथेज सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से धो रही है। मैं 4 साल से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन आई हैव नॉट बीन वॉकिंग फॉर यू फॉर 4 years। देखिए, आपको मैं पीछे भी टेंस बता चुका हूँ, उसको भी अगर सीरियल से आप सभी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में आएगी बात। और जाने आगे हम लोग। देखिए, मैं 4 साल से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, ये पढ़ चुके हैं। मैं 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। तो दे हैव नॉट बीन बेथिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। इस तरह से आप कर सकते हैं। सुबह से बारिश नहीं हो रही है। सुबह से बारिश नहीं हो रही का मतलब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश नहीं, सिंस मॉर्निंग का उपयोग करेंगे। मैं पिछले 3 महीने से नहीं खेल रहा हूँ, तो आई हैवेंट बीन मतलब इसमें नॉट का उपयोग हो गया। बीन प्लेइंग फॉर लास्ट 3 months। वह दिसंबर से इस मकान में नहीं रह रहा है। इसका भी बना लें आप लोग। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो फार्मूला वही रहेगा, बस जो सहायक क्रिया उसको पहले कर देंगे। हैज़ बीन, ये हैज़ या हैव को पहले कर देंगे, बीन को तो उसी जगह लगाएंगे जहाँ सब्जेक्ट के बाद लगता था। बस सहायक क्रिया को बाहर निकाल देना है। तो हैज़ बीन वही बात, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ उपयोग होगा। और है बार बार एक ही बात बताया जा रहा है कि आई वी दे सिंगुलर के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब बार बार मतलब आपको याद हो जाना चाहिए। और इस तरह से बस इसमें हम लोग बढ़ाएंगे आगे। तो सेंटेंस बनाइए, क्या मैं 2 दिनों से दौड़ रहा हूँ। तो देखिए हैव आगे आ गया, बस सहायक क्रिया आई हैव आई बीन रनिंग फॉर 2 days। क्या जोया आधे घंटे से गा नहीं रही है। तो हैज जोया मतलब हैज पहले, जोया नॉट बीन स्लीपिंग फॉर हाफ एन आवर्स, आधे घंटे से नहीं गा रही है, ठीक है। मैं 10 बजे से क्यों लिख रहा हूँ। मैं 10 बजे से क्यों लिख रहा हूँ, तो इसमें आपको बनाना होगा वाई, क्यों के लिए वाई, फिर हैव, फिर आई बीन, ठीक। राइटिंग सिंस ओ क्लॉक। मैं 2002 से यहाँ रह रहा हूँ। तो कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब पढ़िए फिर से। मैं 2020 से यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो क्या का मतलब वाट, हैव आएगा, फिर आई आएगा, फिर बीन, फिर डूइंग, हर सिंस 2020। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे बढ़े हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अगर वाक्य शुरुआत में क्या हो तो हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी लगाते हैं। वाक्य में सबसे पहले क्या हो तो क्या के लिए वाट नहीं लगाते, ठीक। जैसे नियम में आप देख चुके हैं, पहले देखें और पढ़ें। अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो अनुवाद करते समय सबसे पहले उसकी अंग्रेजी आती है, हैज या हैव आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई, जो मैं आपको उसी समय बनाते समय बता दिया हूँ।
और अगला नियम है हाउ मैनी, हाउ मच, हु, विच के साथ सबसे संबंधित